Hello student, this is Afrian. Today's video is for bio third year student and the topic is Introduction to Bioinformatics. Okay. So first of all, you should know what is bioinformatics, right? So bioinformatics basically दो वर्ड से मिलकर बना है bio plus informatics. Okay. Bio, the term bioinformatics, I already told you it itself made up of two parts of bio as in biology and informatics as in information, right? So this information can be the genetic code contained in our DNA. कुछ भी हो सकता है हमारे DNA की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं बेसिकली वो सारा किसके अंडर आता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंडर. तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखनी होगी तो आप क्या लिखोगे? बायोइन्फॉर्मेटिक्स डील्स विद द कंप्यूटेशनल मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जीन्स, जीनोम्स, प्रोटीन, सेल्स, इकोलॉजिकल सिस्टम, मेडिकल इंफॉर्मेशन, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. या फिर अगर आपको वन वर्ड डेफिनेशन लिखनी है और एल्स आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर एंड बायोलॉजी. ओके, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है वो एक इमर्जिंग फील्ड है जिसको हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं जो मर्ज हैं. जैसे वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं? फॉर एग्जांपल बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है कॉम्बिनेशन किन सारी फील्ड्स का है? केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, ये सारी ब्रांचेस किसके अंडर आती हैं? बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंडर, राइट. तो आपका एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोइन्फॉर्मेटिक्स. यहाँ पर एक और अप्रोच से मैं आपको समझा देती हूँ कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है. बेसिकली अगर हम इन सारी फील्ड्स का नाम ना लेकर सीधा एक मतलब एक इन शॉर्ट हम बात करें तो क्या कहेंगे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंडर कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं? ग्रीन बायोटेक, वाइट बायोटेक, ब्लू बायोटेक एंड रेड बायोटेक. अब ये ग्रीन, वाइट, ब्लू और रेड बायोटेक हैं क्या? तो इनको कैटेगराइज किया हुआ है. बेसिकली जो ग्रीन बायोटेक है उसके अंडर आपका आता है एग्रीकल्चरल प्रोग्राम और ट्रांसजेनिक प्लांट. ठीक है, ये ग्रीन बायोटेक के अंदर आते हैं. वाइट बायोटेक के अंदर आती हैं आपकी इंडस्ट्रीज, केमिस्ट्री, एंजाइम, कैटलिस्ट. ओके. ब्लू बायोटेक के अंदर आता है आपका एक्वेटिक बायो इंजीनियरिंग. जितना भी हमारा ये जितना फिशरीज वाला काम होता है ये सारा एक्वेटिक जितना भी काम है वो आपका ब्लू बायोटेक के अंदर आ जाता है. रेड बायोटेक के अंदर आती हैं आपकी डिजीजेस, मेडिकल, बायोमार्कर, वैक्सीन्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, एंटीबॉडीज़, जेनेटिक मैनिपुलेशन. मतलब हमारी बॉडी से हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी आ जाती हैं रेड बायोटेक में. तो अगर आपको ये चीज़ इस तरह से अगर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम. बेसिकली आप इसको किस तरह से इस फ्लो चार्ट को वहाँ पर लिखोगे? अगर आपसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स पूछा जाता है तो आप किस तरीके से इसको बताओगे? बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स फ्रॉम कंप्यूटर साइंस टू प्रॉब्लम्स फ्रॉम बायोलॉजी. ठीक है, इस तरीके से आप इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो. तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है क्या? एक इमर्जिंग डिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि क्या है, कितनी सारी फील्ड से मिलकर बनी हुई है. आपकी केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स, इन सारी फील्ड से मिलकर बनी हुई है. डेफिनेशन मैंने आपको बता दी क्या है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की. हम इसके अंदर करते क्या है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर बेसिकली आप क्या करते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कंप्यूटेशनल अप्रोच के थ्रू हम सारी स्टडीज़ करते हैं जिसमें क्या रहता है बेसिकली कंप्यूटर में भी क्या बेसिकली अगर आप कह सकते हो इन अदर वर्ड्स, अगर मैं कंप्यूटेशनल अप्रोच से बात करूं तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज अ साइंस कंसर्न विद द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, राइट. क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्विजिशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं. एक्विजिशन का मतलब होता है डेटा तैयार करना, मतलब डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा यू कैन से. क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर लाइब्रेरीज प्रिपेयर करते हैं. आपको मालूम होगा, जैसे आपको मैंने पढ़ाया भी है, आपकी बहुत सारी जीन लाइब्रेरीज हैं, प्रोटीन डेटा बैंक हैं, जीन डेटा बैंक है. ये सब क्या है? काइंड ऑफ लाइब्रेरी ही तो है जो हम इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं. तो ये क्या हुआ? एक्विजिशन के अंदर आया. विजुअलाइजेशन के अंदर क्या आया? मतलब हम अपना प्रोटीन का 3D 2D स्ट्रक्चर यहाँ पर चेक करते हैं. हम लिगेंड बाइंडिंग साइट्स चेक करते हैं. डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनके अप्रोचेस से हम चेक करते हैं. वो सब किसके अंदर आ जाता है? विजुअलाइजेशन के अंदर. तो बेसिकली हम यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फील्ड है जिसको हर एरिया में यूज़ किया जा रहा है इस वक्त. सबसे ज़्यादा
डिमांडिंग फील्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जो कंप्यूटेशनल अप्रोच से हम करते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि इसमें हम करते हैं वेट लैब, इसमें हम करते हैं ड्राई लैब स्टडी। जो आप लैब में परफॉर्म करते हो, हम जितने भी प्रैक्टिकल्स और जितना भी काम करते हैं वो सब हमारा वेट लैब स्टडी के अंदर आता है, लेकिन जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है वो हमारा ड्राई लैब स्टडी के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि सारा काम हम कंप्यूटर पे करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हो कि हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है आपको समझ आया होगा। बायोइन्फॉर्मेटिक्स डील्स विद कंप्यूटेशनल मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। वो बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है? जीन, जीनोम, प्रोटीन, सेल, इकोलॉजिकल सिस्टम, मेडिकल इन्फॉर्मेशन, कुछ भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया होगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का क्या है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है देन प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू।